क्या आपका बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है और बिजली का बिल यूनिट में आता है? हमें समझ में नहीं आता ये यूनिट बनती कैसे है। तो आइए हम यूनिट का बनना समझ लेते हैं और बिजली बिल के ज़्यादा आने का कारण भी समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक 100 वाट का बल्ब है और वो आज 10 घंटे उपयोग में लाया गया। ध्यान से सुनिएगा, 100 वाट का बल्ब था और आज हमने उसको 10 घंटे उपयोग में लिया। 10 घंटे का मतलब हम समझ गए कि मान लीजिए हमने उसको दोपहर में 12 बजे बल्ब हमारा ऑन रह गया और वो रात की 10 बजे तक जलता रहा, तो कितने घंटे हो गए? 10 घंटे हो गए। अब 10 घंटे तक हमने बल्ब को उपयोग में लिया। शायद उस समय तक वो उपयोग में ना भी आया हो, लेकिन आपने तो उसको चालू छोड़ दिया, तो वो 10 घंटे उपयोग में आ गया। कितनी यूनिट ऊर्जा की खपत हुई? 10 घंटे आपका बिजली का बल्ब 100 वाट का चालू रह गया, कितनी यूनिट ऊर्जा की खपत हुई? इसे हम समझते हैं तो हमें यूनिट का मतलब भी समझ में आ जाएगा। बच्चों, अभी हम यूनिट पर बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सीधी ऊर्जा की खपत से यूनिट को कंपेयर कर लेंगे और बाद में यूनिट को समझने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए शक्ति कितनी, शक्ति का मात्रक तो हमें पता है, वाट है। तो ये जो 100 वाट लिखा है इसका मतलब ये शक्ति है, 100 वाट। तो 100 वाट को आप किलोवाट में बदल लीजिए। तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। तो अगर आप 100 वाट को किलोवाट में बदलेंगे तो 1000 का आप उसमें भाग लगा दीजिए, डिवीजन कर दीजिए। तो ये 100 वाट में 1000 वाट का भाग लगाया आपने, तो ये किलोवाट में बदल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी और 1/10 ये हो जाएगा 0.1 किलोवाट। तो बच्चों, हमारे इस में शक्ति जो है, जैसे 100 वाट का जो हमने बल्ब कहा, तो हम इसको कहेंगे 0.1 किलोवाट का बल्ब। तो ये 0.1 किलोवाट का बल्ब है, अब ये 10 घंटे जला है। तो हम ऊर्जा की खपत निकालेंगे बच्चों। तो ऊर्जा की जो हमारी खपत होगी, तो हम जानते हैं कि ये ऊर्जा की हमारी जो खपत होगी वो शक्ति गुणित लिया गया समय होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो शक्ति जो है वो कार्य बटे समय, अर्थात ऊर्जा बटे समय से हम जो है ऊर्जा की खपत को अगर निकालना चाहें तो शक्ति गुणित लिया गया समय। तो याद रखिएगा कि ऊर्जा की जो खपत है हमारी, ऊर्जा की खपत हमारी हो जाएगी शक्ति गुणित लिया गया समय। तो अब शक्ति देख लीजिए आपने कितनी ली है, 0.1 किलोवाट आपकी शक्ति है। 0.1 किलोवाट का बल्ब है और जो आपने टाइम लिया है वो है 10 घंटे। तो बच्चों 0.1 में 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो गया 1 किलोवाट घंटा। और जो बच्चों ये किलोवाट घंटा, जो 1 किलोवाट घंटा है या किलोवाट घंटा को हम बोलते हैं यूनिट, तो ये हो जाएगी आपकी 1 यूनिट। तो हम ये बात समझ गए कि अगर हमने 100 वाट का बल्ब 10 घंटे तक जलाए रखा तो 1 यूनिट बिजली की खपत हो जाएगी। मतलब 1 किलोवाट घंटा को हम बोलते हैं 1 यूनिट। तो बच्चों, हमें यह समझ में आ गया कि अगर हम 100 वाट का बल्ब 10 घंटे तक उपयोग में लाएंगे तो 1 यूनिट ऊर्जा की खपत होगी। कैसे निकाला हमने, आप ध्यान रखिएगा। इसको मैं फिर से एक बार और एक एग्जांपल में बता दूंगा। तो 1 यूनिट का आशय हमारा यह हुआ कि 1 किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा की खपत हुई, जिसे हम 1 यूनिट कहेंगे। मतलब 1 यूनिट से आशय है 1 किलोवाट घंटा। बच्चों, वास्तव में ऊर्जा का बड़ा और व्यावसायिक मात्रक है, क्योंकि ऊर्जा का छोटा मात्रक तो जूल होता है, अब ये बड़ा मात्रक है यूनिट। ये है क्या? 1 किलोवाट घंटा जो है बच्चों ऊर्जा की मात्रा है, ऊर्जा की खपत है, जो आपके 1 किलोवाट के किसी सोर्स से 1 किलोवाट के स्रोत से, जो हमारा बल्ब था, को 1 घंटे तक उपयोग करने में व्यय होगी। मतलब 1 किलोवाट का हमारा सोर्स हो, 1 किलोवाट को 1 घंटे, 1 किलोवाट को 1 घंटे तक, मतलब 1 किलोवाट का हमारा कोई भी सोर्स हो, हम उसको 1 घंटे तक अगर यूज करें तो 1 यूनिट बनेगी। अब हमारा वो 1 किलोवाट का सोर्स नहीं था बल्ब, वो 100 वाट का था, लेकिन हमने उसको 10 घंटे उपयोग में लिया, तब भी कितनी बनी? 1 यूनिट बन गई। क्योंकि तब हमारा यहाँ पे वो 0.1 किलोवाट था, लेकिन हमने 1 घंटे की बजाय उसको 10 घंटे तक चलाया, तो वो 1 किलोवाट घंटा ही बन गया और वो 1 यूनिट बन गई। तो बच्चों, 1 किलोवाट घंटे का मतलब है कि किसी भी आप 1 किलोवाट के सोर्स को 1 घंटे तक उपयोग में लाए। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट गुणित 1 घंटा। अब 1 किलोवाट में बच्चों कितने वाट होंगे? 1000 वाट, और 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। तो ये वाट इंटू सेकंड यहां फिर देख लीजिए। अगर हम वाट में सेकंड का गुणा करेंगे तो ये ऊर्जा आएगी जूल में, तो ये जूल में ऊर्जा है, तो ये हो रही है हमारी
देखिए कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ओ 36 लाख जूल। तो हम इसको कहेंगे बच्चों कि 1 किलोवाट घंटे में होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, और ये हमारी होगी 1 यूनिट। तो 1 किलोवाट घंटा में होता है 1 यूनिट, जिसकी वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये बच्चों ऊर्जा का बड़ा मात्रक है और व्यावसायिक रूप से उपयोग में लाते हैं और इसे यूनिट कहते हैं। तो बच्चों आपने समझा कि अगर हम 100 वाट का बल्ब 10 घंटे तक उपयोग में लाएंगे तो 1 यूनिट ऊर्जा की खपत होगी। अब आपने कहा नहीं सर, हम तो थोड़ा छोटा बल्ब ले लेते हैं, कम वाट वाला, और कम घंटे चलाएं तो क्या ऊर्जा की खपत में कमी आएगी? तो चलिए आइए उसको भी देख लेते। सपोज बच्चों आपने एक 60 वाट का बल्ब लिया और 6 घंटे तक उपयोग में लिया, तो ऊर्जा की खपत हम निकालते हैं। चलिए, शक्ति कितनी है? 60 वाट। ठीक है, सोर्स हमारा 60 वाट का है, तो हम इसको किलोवाट में बदलेंगे जैसा कि हमने पहले बदला था। 60 में 1000 का भाग लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल होगी, 0.06 किलोवाट। अब बच्चों ये जो 0.06 किलोवाट है, ये हमारे जो सोर्स है उसका, हमारे स्रोत का जो है वो शक्ति है। अब ऊर्जा की खपत बराबर है शक्ति गुणित लिया गया समय। तो शक्ति हमारी हो गई 0.06 किलोवाट जो हम खर्च करेंगे, और 6 घंटे तक हम समय ले रहे हैं, तो 6 घंटे का हमारा समय है, तो किलोवाट घंटा तो हमारा आ ही गया है, और 0.06 में आप 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0.36। तो 0.36 किलोवाट घंटा को हम यूनिट बोलते हैं। तो बच्चों ये 0.36 यूनिट हुई जो पहले की तुलना में कम है, मतलब ये आधी यूनिट से भी कम हुआ है 0.36 यूनिट। पहले हमने 100 वाट का बल्ब था, 10 घंटे चलाया था तो 1 यूनिट बनी थी। अब 60 वाट का बल्ब है, 6 घंटे चलाया तो 0.36 यूनिट बनी। तो हम समझ गए कि हम जब कम वाट का अगर बल्ब यूज करें और कम वाट का बल्ब यूज करके अगर कम घंटे तक उसको उपयोग में लाते हैं तो वो फिर हमारी जो ऊर्जा की खपत है वो भी कम होगी। इसीलिए आजकल हम CFL और CFL के बाद हम अब LED की ओर बढ़ गए हैं, क्योंकि उसमें उनके वाट्स बहुत ही कम होते हैं और हम उसमें यूनिट्स कम बनती है। और हम इस बात का मतलब भी समझ गए कि 1 यूनिट का आशय है 1 किलोवाट घंटा, मतलब 1 किलोवाट घंटा जो है हमारी ऊर्जा की मात्रा है। 1 किलोवाट घंटा से लगता है कि कहीं घंटा मतलब ये कोई समय का मात्रक है, समय का नहीं है, ये ऊर्जा का मात्रक है। तो ये ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट के सोर्स को 1 घंटे तक उपयोग करने में व्यय होगी। 1 किलोवाट के सोर्स को 1 घंटे तक उपयोग में, तो 1 kWh इज इक्वल टू 1 kW इंटू 1H। अब 1 kW में 1000 W और 1H में 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड, तो 1000 वाट गुणित 3600 सेकेंड, तो ये हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, और जिसे हम कहेंगे 1 यूनिट। तो बच्चों मुझे लगता है अब आप यूनिट का मतलब तो अच्छे से समझ गए होंगे, और साथ में आप अपने घरों में जो बल्ब यूज हो रहे हैं उनमें आप कम वाट के बल्ब यूज करें और जितनी जरूरत हो उतनी ही बिजली की खपत करें, तो आपके यूनिट्स अपने आप कम आएंगे। थैंक यू।